गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज पार्ट नंबर 3 स्वावलंबन पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति स्वावलंबी कहलाता है। तो स्वावलंबन से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। पठन से पूर्व में हर व्यक्ति अपनी उम्र और परिस्थितियों के हिसाब से अपना अपना कर्तव्य करता है। वह अपने कर्तव्य के प्रति कितना समर्पित है, इसी के हिसाब से उसे जीवन में सफलता भी मिलती है। यानी हम अपने कर्तव्य के प्रति जितने समर्पित होंगे, उसी के हिसाब से हमें सफलता मिलेगी। कर्तव्य क्या, यही भाव व्यक्ति को स्वावलंबन की तरफ ले जाता। ये कुछ चर्चा करने संबंधित है, जीवन मूल्य है। लेसन स्टार्ट करते हैं। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व धन अवलंबन। स्व का मतलब होता है अपना और अवलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी जो व्यक्ति अपना सहारा ही रखता है। अतः स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, यानी अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना, यानी अपना सहारा खुद लेना। किसी भी काम में जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो स्वयं अपनी हेल्प करना, किसी दूसरे पर काम के लिए आश्रित नहीं रहना। दूसरे शब्दों में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्यनिष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। यानी हमारे जो दायित्व होते हैं उनके प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और हमारे दायित्व जो है वो हम ही को पूरे करने होंगे, उनके लिए हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। यही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का प्राय आत्मनिर्भरता है। इसका दूसरा अर्थ अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भरता कह सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद के ऊपर निर्भर होना चाहिए। समाज द्वारा जो दायित्व है जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से अपना बोझ दूसरों पर न डालकर स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करें। यानी हम अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं निर्धारित करें। हमें जो दायित्व दिए गए हैं समाज के द्वारा, उन्हें उनका निष्ठा से हम खुद ही पालन करें। यही स्वावलंबन होता है। समाज का जो भी व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रित रहता है, यानी समाज का कोई भी व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों पर आश्रित रहता है, वह स्वयं तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। जो व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है वह स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। प्राश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। प्राश्रित यानी दूसरों पर आश्रित व्यक्ति जो होता है वो पराधीन यानी उसी के अधीन हो जाता है। वो अपना कोई भी जीवन में अपना कोई भी निर्णय जो है वो ले नहीं पाता है और वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है। उसके विपरीत स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है वो विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है। यानी परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब भी एक स्वावलंबी व्यक्ति जो है वो आत्मबल से उनका सामना कर लेता है और अपना एक मार्ग निकाल लेता है। आत्मनिर्भरता उन्नति का ही आधार है। यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है वो उन्नति जरूर करता है, उन्नति का आधार होता है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मनिर्भर व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। उन्नति की दौड़ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उस कार्य में वह हमेशा पिछड़ जाता है, यानी पीछे रह जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व सौंपा जाता है उसको अपना पुनीत का मतलब होता है पवित्र, पुनीत कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहता है, यानी अपना पवित्र कर्तव्य समझकर उसे वो कंप्लीट या पूरा करना चाहता है। स्वावलंबी पुरुष
पुरुष सी हैं उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है मेहनती, वह परिश्रमी होता है। और परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता चरण चूमती है, यानी परिश्रम से जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता जरूर हमारे कदम चूमती है। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है, इसलिए उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती। वह अपने बाहुबल से, बाहुबल का मतलब भुजाओं का या हाथों का बल जो होता है वो से सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होता है। यानी एक स्वावलंबी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती है और वो अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं वो जुटा लेता है। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश अर्जित करता है, यानी कमाता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलंबी पुरुष चहुं ओर से मतलब चारों ओर से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। यानी एक स्वावलंबी पुरुष वो चारों ओर से है वो उन्नति करता है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है। विद्यार्थी जीवन में जैसी नींव पड़ जाती है उसी पर सारा जीवन अवलंबित हो जाता है, यानी आश्रित या निर्भर होता है। यानी विद्यार्थी जीवन में हमें जो आदतें पड़ जाती है हमारी नींव जैसी होगी उसी पे हमारा पूरा जो जीवन है वो टिका हुआ होगा। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने सारे कार्य अपने आप करने चाहिए, यानी अपने समस्त कार्य जो है वो स्वयं करने चाहिए। विद्यार्थी में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी को कभी भी दूसरे पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपने कपड़े स्वयं धोने चाहिए। अपने शरीर व पढ़ाई संबंधित कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी अपने शरीर से संबंधित कोई भी कार्य है और पढ़ाई से संबंधित कोई भी कार्य है उसके लिए दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं करना चाहिए। अपना होमवर्क कंप्लीट स्वयं करना चाहिए। कोई भी चैप्टर जो है वो लर्न करना है, रीड करना है या रिटन वर्क है वो स्वयं कंप्लीट करने चाहिए। और दैनिक जीवन से संबंधित अपने कपड़े स्वयं धोना चाहिए। ये काम सारे विद्यार्थी को अपने आप करने चाहिए। बड़े विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ धन अर्जित करने के साधन भी जुटाने चाहिए। जो विद्यार्थी बड़े हैं उनको धन जुटाने का काम भी करना चाहिए ताकि समय समय पर माता पिता का जो भार होता है, माता पिता को जो तकलीफें आती है उनको हल्का कर सके। अपने शिक्षण संबंधी कार्यों को दूसरे छात्रों द्वारा नहीं कराना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही दैनिक जीवन के सारे कार्य सीख लेने चाहिए। यानी एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में ही सारे जो दैनिक कार्य है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं, जैसे कि दिखाया गया है, अपने कपड़े प्रेस करना, अपने शूज पॉलिश करना, अपने कपड़े धोना वगैरह वगैरह और जितने भी दैनिक जीवन के कार्य वो स्वयं करने चाहिए और सीख लेने चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, घर गृहस्थी के कार्य भी सीखने चाहिए। लड़का हो या लड़की, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की ड्यूटी होती है कि वो मम्मी की किचन में या घर को साफ सफाई करने में मम्मी की हेल्प करे और लड़के न करें। वर्तमान समय ऐसा समय है इसमें लड़के और लड़की दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, तो लड़के और लड़की दोनों को ही अपने घर गृहस्थी के कार्य भी सीख लेने चाहिए क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आते हैं। ये ऐसे कार्य है जिसमें ये कार्य लड़कों को भी करने पड़ सकते हैं और लड़कियों के जीवन में भी आते हैं, तो इसलिए इन्हें विद्यार्थी जीवन में ही घर गृहस्थी के कार्यों को जो है वो लड़के और लड़की दोनों को सीख लेना चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने कर्मों से महान बनाया है। एग्जाम्पल के लिए अब्राहम लिंकन एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। यानी अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन वो एक साधारण और गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वे स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जबकि वो एक गरीब परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। किस कारण? स्वावलंबन के कारण। मैकडोनाल्ड नामक एक मजदूर परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। मैकडोनाल्ड जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये जो है वो एक मजदूर थे और परिश्रम करते हुए ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। हमारे देश में भी ऐसे महापुरुषों के आदर्शों की कमी नहीं है।
श्री लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा निर्धन और गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और ये इतने निर्धन थे कि ये जिस समय विद्यार्थी जीवन चल रहा था इनका, उस समय ये दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे और उस गांव में जाने के लिए एक बड़ी नदी को पार करना पड़ता था और नदी को नाव के द्वारा पार करना पड़ता था, लेकिन नाव वाले को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। तो ये अपना जो बैग होता था उसको अपने सर पे रखकर और नदी को जो है वो खुद तैरते हुए पार करते थे और ये इनका नित्य कर्म था विद्यार्थी जीवन में। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुख देखे हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार के बच्चे थे, लेकिन अंत में जाकर स्वावलंबी थे, इसलिए अंत में जाकर जो है वो प्रधानमंत्री बने। इन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखा दिया, यानी भारत का लाल नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले अखबार बेचते थे, यानी जब ये विद्यार्थी जीवन में थे, बच्चे थे, तो ये अखबार बेचा करते थे और अंत में जाकर अपने परिश्रम से, आत्मबल से, आत्मनिर्भरता से और स्वावलंबन से ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वे स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद, जिसको राष्ट्रपति पद बोलते हैं, उस पर आसीन हुए। इसी प्रकार देश के कई अन्य गणमान्य जन हैं जिन्होंने जीवन भर अपना काम स्वयं करके आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता से समाज व राष्ट्र को ऊपर उठाया। इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपना खाना अपने आप बनाती थी और कपड़े भी स्वयं धोती थी। यानी इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर जो थी वो अपना खाना स्वयं बनाती थी और अपने कपड़े स्वयं धोती थी। स्वावलंबन जीवन का आधार है, प्रगति की सीढ़ी है, इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। यदि सभी विद्यार्थी स्वावलंबन की शिक्षा ग्रहण करें तो वे जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाएं तो हमारा जो राष्ट्र है वो पूरा का पूरा उन्नत हो जाएगा, आगे बढ़ेगा और एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि एक विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो अपने जीवन में स्वावलंबी होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपने काम के लिए कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इस लेसन के शब्दार्थ हैं जो बुक में दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। कुछ मौखिक प्रश्न भी है जिनका हल आप लेसन रीड करते हुए अपने आप देखेंगे। लेसन को रीड करना है अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।